स्टूडेंट्स, वेलकम टू द रश्मि क्लासेस। आज मैं करने वाली हूँ एनसीईआरटी क्लास 11 का बायोलॉजी बुक। उसका हमने अध्याय 2 का जीव जगत का वर्गीकरण में मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम एंड फंजाई किंगडम डिस्कस कर चुके थे, जिसमें आज हम लोग करेंगे प्लांटी किंगडम, एनिमिलिया किंगडम एंड वायरस, विरुआइड तथा लाइकेन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2.4 पादप जगत, या इसे प्लांटी किंगडम भी कहते हैं। पादप जगत में वे सभी जीव आते हैं जो यूकैरियोटिक है और जिनमें क्लोरोफिल होता है। ऐसे जीवों को पादप कहते हैं। इनमें से कुछ पादप जैसे कीटभक्षी पौधे तथा परजीवी आंशिक रूप से विषमपोषी होते हैं। ब्लेडर वर्ड तथा वेनिस फ्लाईट्रेप कीटभक्षी पौधों के और अमरबेल परजीवी पौधों के उदाहरण हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज की बनी होती है, और इसकी संरचना के बारे में विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। प्लांटी जगत में शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म आते हैं। पादप के जीवन चक्र में 2 सुस्पष्ट अवस्थाएं द्विगुणित बीजाणु उद्भिद तथा अगुणित युग्मकोद्भिद होती है। इन दोनों में पीढ़ी एकांतरण होते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप वर्गों में अगुणित तथा द्विगुणित प्रावस्था की लंबाई के अनुसार विभिन्नता होती है। युग्मनज में मियोसिस विभाजन के द्वारा अगुणित बीजाणु बनते हैं। ये बीजाणु अंकुरित होकर युग्मकोद्भिद बनाते हैं। युग्मक नर तथा मादा युग्मकोद्भिद पर बनते हैं, जो संलयन होकर पुनः द्विगुणित युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज से बीजाणु उद्भिद विकसित होते हैं। इस प्रक्रम को संतति एकांतरण कहते हैं। आप इस जगत का विस्तृत विवरण अध्याय 3 में पढ़ेंगे। ओके, तो हम लोग प्लांटी जगत को अध्याय 3 में डिटेल से पढ़ेंगे। 2.5 जंतु जगत, या इसे एनिमिलिया जगत कहते हैं। इस जगत के जीव विषमपोषी यूकैरियोटिक है जो बहुकोशिकी है, और इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ये भोजन के लिए परोक्ष तथा अपरोक्ष रूप से पौधों पर निर्भर करते हैं। ये अपने भोजन को एक आंतरिक गुहा में पचाते हैं और भोजन को ग्लाइकोजन तथा वसा के रूप में संग्रहण करते हैं। इसमें प्राणी संपोषी अर्थात भोजन का अंतर्ग्रहण करना होता है। इनमें वृद्धि का एक निर्दिष्ट पैटर्न होता है और वे एक पूर्ण वयस्क बन जाते हैं, जिसकी सुस्पष्ट आकृति तथा माप होती है। उच्च कोटि के जीवों में विस्तृत संवेदी तथा तंत्रिका प्रेरक क्रियाविधि विकसित होती है। इनमें से अधिकांश चलन करने में सक्षम होते हैं। लैंगिक जनन नर तथा मादा के संगम से होता है और बाद में इनके भ्रूण का विकास होता है। संघ के विभिन्न मुख्य अभिलक्षणों का विस्तृत वर्णन अध्याय 4 में किया गया है। तो हम लोग जंतु जगत को अध्याय 4 में पढ़ेंगे। ओके। 2.6 विषाणु, जिसे वायरस कहते हैं, वायराइड, प्रोसंग तथा लाइकेन। विटेकर द्वारा सुझाए 5 जगत वर्गीकरण में लाइकेन व अकोशिक जीवाणु जैसे वायरस, वायराइड तथा प्रोसंग का उल्लेख नहीं किया गया है। इनका संक्षिप्त परिचय नीचे दिया गया है। हम सभी कभी न कभी जुकाम अथवा फ्लू से ग्रसित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि इसका वायरस कैसे प्रभावित करता है? वायरस का नाम वर्गीकरण में नहीं है क्योंकि ये वास्तविक जीव नहीं है। यदि हम यह मानते हैं कि सजीवों की कोशिका संरचना होती है, वायरस अकोशिक जीव है जिसकी संरचना सजीव कोशिका के बाहर रवेदार होती है। एक बार जब ये कोशिका को संक्रमित कर देता है, तब ये मेज़बान कोशिका की मशीनरी का उपयोग अपनी प्रतिकृति बनाने में करते हैं और मेज़बान को मार देते हैं। क्या आप वायरस को सजीव अथवा निर्जीव कहेंगे? वायरस का अर्थ है विष अथवा विषैला तरल। डिमित्री इवानोव्स्की 1892 ने तंबाकू के मोज़ैक रोग के रोगाणु को पहचाना था, जिन्हें वायरस नाम दिया था। इनका माप बैक्टीरिया से भी छोटा था क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी निकल गए थे। M.W. बेजेनिरेक 1898 ने पाया कि संक्रमित तंबाकू के पौधे का रस स्वस्थ तंबाकू के पौधों को भी संक्रमित करने में सक्षम है। जिन्होंने इस रस को
कंटेजियम वाइनम फ्लूइडम संक्रामक जीवित तरल कहा। WM स्टैनले 1935 ने बताया कि वायरस को रवेदार बनाया जा सकता है और इस रवे में मुख्यतः प्रोटीन होता है। वे अपनी विशिष्ट मेज़बान कोशिका के बाहर निष्क्रिय होते हैं। वायरस अविकल्पित परजीवी है। वायरस में प्रोटीन के अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ भी होता है जो RNA अथवा DNA हो सकता है। किसी भी वायरस में RNA अथवा DNA दोनों नहीं होते हैं। वायरस केंद्रक प्रोटीन और उसका आनुवांशिक पदार्थ संक्रामक होता है। प्रायः सभी पादप वायरस में एक लड़ी वाला RNA होता है और सभी जंतु वायरस में एक अथवा दोहरी लड़ी वाला RNA अथवा DNA होता है। बैक्टीरियल वायरस अथवा बीजाणुभोजी प्रायः दोहरी लड़ी वाले DNA वायरस होते हैं। प्रोटीन के आवरण को कैप्सिड कहते हैं और यह छोटी छोटी उप इकाइयों जिन्हें पेटी कोशक कहते हैं से मिलकर बनता है। कैप्सिड न्यूक्लिक एसिड को सुरक्षित करता है। ये पेटी कांसक कुंडलिनी अथवा बहुफलक ज्यामितीय रूप में लगे रहते हैं। वायरस से मम्पस, चेचक, हर्पीज तथा इन्फ्लुएंजा नामक रोग हो जाते हैं। मनुष्य में एड्स भी वायरस के कारण होता है। पौधे में मोज़ेक बनना, पत्तियों का मुड़ना तथा कुंचन, पीले होना तथा सिरा अस्पष्टता, बौना अथवा अवरुद्ध वृद्धि होना इसके लक्षण हैं। नेक्स्ट है वायराइड। सन 1971 में T.O. डाइनर ने एक नया संक्रामक कारक खोजा जो वायरस से भी छोटा तथा जिसके कारण पोटैटो स्पीडल ट्यूबर नामक रोग होता था। वायरॉइड में RNA तथा प्रोटीन आवरण जो वायरस में पाए जाते हैं उनका अभाव होता है, इसलिए यह वायरॉइड के नाम से जाने जाते हैं। वायरॉइड के RNA का आणविक भार कम था। नेक्स्ट है प्रोसंक या प्रियोन। आधुनिक चिकित्सा में कुछ संक्रामक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां असामान्य रूप से फोल्ड प्रोटीन वाले कारकों द्वारा प्रेषित पाई गई। इन कारकों का आकार वायरस के आकार के समान था। इन कारकों को प्रोसांग कहा गया। प्रोसांग द्वारा प्राणियों में होने वाली सबसे उल्लेखनीय बीमारियां बोबाइन स्पंजोफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, जिन्हें आमतौर पर मवेशियों में मेट का रोग कहा जाता है और मनुष्यों में इसका समान प्रकार CR जैकब रोग होता है। नेक्स्ट है लाइकेन। लाइकेन शैवाल तथा कवक के सहजीवी सहवास अर्थात पारस्परिक उपयोगी सहवास है। शैवाल घटक को शैवालास तथा कवक के घटक को माइकोवायट कहते हैं, जो क्रमशः सहपोषी तथा परपोषी होते हैं। शैवाल कवक के लिए भोजन संश्लेषित करता है और कवक शैवाल के लिए आश्रय देता है तथा खनिज एवं जल का अवशोषण करता है। इनका सहवास इतना घनिष्ठ होता है कि यदि प्रकृति में लाइकेन को देख ले तो यह अनुमान लगाना असंभव है कि इनमें दो विभिन्न जीव हैं। लाइकेन प्रदूषक के बहुत अच्छे संकेतक है। वे प्रदूषित क्षेत्र में नहीं उगते हैं। सारांश। सरल आकार की लक्षणों पर आधारित पादपों और जंतुओं के वर्गीकरण को सर्वप्रथम अरस्तु ने प्रस्तावित किया। बाद में लिनियस द्वारा सभी जीवधारियों को प्लैंटी तथा एनिमिलिया जगत में वर्गीकृत किया गया है। व्हिटेकर ने इसके बाद एक वृहद 5 जगत वर्गीकरण की पद्धति का प्रस्ताव किया। ये 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लैंटी और एनिमिलिया है। 5 जगत वर्गीकरण के प्रमुख मानदंड कोशिका संरचना, दैहिक संगठन, पोषण एवं प्रजनन की विधि तथा जातिवर्ती संबंध है। 5 जगत वर्गीकरण के अंतर्गत बैक्टीरिया को मोनेरा जगत में रखा गया है, जो विश्वव्यापी है। इनमें उपापचय संबंधी विविधता अत्यंत वृहद है। बैक्टीरिया में पोषण की विधि समपोषी अथवा परपोषी होती है। प्रोटिस्टा जगत में क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड, अपपंख कवक एवं प्रोटोजोआ जैसे एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवधारी सम्मिलित किए गए हैं। प्रोटिस्टा जीवधारियों की कोशिका में संगठित केंद्रक तथा झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का होता है। फंजाई जगत की संरचना तथा आवास में बहुत विभिन्नता होती है। अधिकांश कवक में मृत जीवी प्रकार का पोषण होता है। उनमें लैंगिक तथा अलैंगिक जनन होता है। इस जगत के अंतर्गत 4 वर्ग फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज तथा ड्यूटेरोमाइसिटीज पाए जाते हैं।
प्लेंटी या पादप जगत में सभी यूकैरियोटिक क्लोरोफिल युक्त जीव आते हैं। शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म तथा एंजियोस्पर्म इस वर्ग में आते हैं। पादप के जीवन चक्र में पीढ़ी युग्मकोद्भिद और बीजाणु उद्भिद में एकांतरण होता है। परपोषी यूकैरियोटिक बहुकोशिक जीवों जिनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है उन्हें एनीमिलिया किंगडम में शामिल किया गया है। इन जीवों में पोषण प्राणी श्रम होता है। इनमें प्रायः लैंगिक जनन होता है। कुछ अकोशिक जीव जैसे वायरस, वीरोइड एवं लाइकेन को वर्गीकरण के 5 जगत प्रणाली में नहीं रखा गया है। तो अब हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हुआ है, जीव जगत का वर्गीकरण, जिसमें हमने मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई किंगडम, प्लेंटी एंड एनीमिलिया किंगडम एंड वायरस, वीरोइड एंड लाइकेन को डिस्कस किया है। अब हम इसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।